स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट के अंतर्गत रिटायरमेंट चैप्टर के कुछ शुरुआती प्रश्नों को हल करेंगे। आए देखें। अ, ब तथा स दो संबंधे एक के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2019 को अ फर्म से रिटायर हो रहा है, निवृत्त हो रहा है। ब तथा स भविष्य में 3 संबंधे एक के अनुपात में लाभ हानि बांटने का निश्चय करते हैं। ब तथा स का लाभ प्राप्ति का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोग को लाभ प्राप्ति अनुपात अर्थात गेनिंग रेशियो को निकालना है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग ये समझ लें कि गेनिंग रेशियो की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है ना, तो जो पार्टनर रिटायर होता है वह अपने हिस्से की ख्याति पुराने जो बचे हुए साझेदार हैं उनसे वो प्राप्त करता है, जिसके लिए गेनिंग रेशियो की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिस प्रकार जब फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वे पुराने साझेदारों के लिए अपनी ख्याति की राशि को ले आता है और उसे पुराने साझेदार सैक्रिफाइसिंग रेशियो के आधार पर आपस में बांट लेते हैं। उसी प्रकार रिटायरमेंट के अंतर्गत यदि कोई साझेदार रिटायर हो रहा है तो वह अपनी ख्याति की राशि को जो बचे हुए साझेदार है, रिमेनिंग साझेदार है, उनसे वह वसूल करता है। किस अनुपात में? लाभ प्राप्ति अनुपात में, गेनिंग रेशियो के आधार पर। तो जो गेनिंग रेशियो का जो सूत्र है वह है न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटाने के बाद जो शेष बचता है वह होता है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। आइए हम लोग इसी आधार पर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कर लें। तो सबसे पहले इसके सूत्र को हम लोग देख लें। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले ब का हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग देख लें कि जो ब का जो नया अनुपात है वह है 3/4। यहाँ पे दिया गया है ना, ब तथा स भविष्य में 3 संबंधे एक के अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। तो जो ब का जो नया अनुपात होगा वो 3/4 हो जाएगा और स का जो नया अनुपात होगा वह 1/4 होगा। यहीं पे हम लोग ये भी देख लें कि पुराना अनुपात उनका क्या है। तो जो ब का पुराना अनुपात है वह 2/5 है, ऊपर दिया गया है ना। अ, ब तथा स दो संबंधे एक के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार है। इसका मतलब यह पुराना अनुपात है क्योंकि इसमें अ भी शामिल है। ठीक है ना, तो इसके द्वारा हम लोग ब का पुराना अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो ब का जो पुराना अनुपात है वह है 2/5 और स का जो पुराना अनुपात है 1/5। तो इसी के आधार पे हम लोग सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पे जो ब का जो नया अनुपात है 3/4 में से पुराने अनुपात अर्थात 2/5 को घटाने के बाद जो शेष अनुपात बचता है वह बचता है 7/20। इसी आधार पर जो स का नया अनुपात है 1/4 और पुराना अनुपात है 1/5। तो 1/4 में से 1/5 को घटाने के बाद जो शेष अनुपात बचता है वह बचता है 1/20। तो यहाँ पर जो ब और स का जो लाभ प्राप्ति अनुपात जो निकल के आया है 7/1। तो जो ब का अनुपात हो जाएगा वह हो जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात 7/8 और स का हो जाएगा 1/8। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। तो जो अगला प्रश्न है उसमें दिया गया है अ, ब तथा स 3 संबंधे एक के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। ठीक है ना, साझेदारी समझौते के अनुसार वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में उस वर्ष के लाभ की गणना 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी। किसके आधार पर की जाएगी? 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर उस वर्ष के लाभ की गणना की जाएगी। ठीक है ना, तो गत 3 वर्षों का लाभ इसी क्रम में दिया गया है। 2015 का 30,000, 2016 का 50,000 और 2017 का 70,000। ठीक है, और 31 मार्च 2018 को अवकाश ग्रहण करता है। इसलिए
यहाँ पर कितने महीने की लाभ की गणना की जाएगी? जनवरी से मार्च तक का, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का 3 महीने का अ के हिस्से के लाभ की गणना इस प्रश्न के अंतर्गत करना है। तो आइए चलिए इसको हम लोग हल करें। तो यहाँ पर दिया गया है कि औसत लाभ बराबर 2015 का 30,000 है, 2016 का 50,000 और 2017 का 10,000। ठीक है ना? तो तीनों वर्षों के लाभ को जोड़ेंगे और 3 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। इस आधार पर जो 3 वर्ष का, जो 1 वर्ष का जो औसत लाभ आएगा 3 वर्षों के आधार पर, वह 50,000 रुपया होगा। ठीक है, लेकिन अ के हिस्से के लिए हम लोगों को 3 महीने का औसत लाभ ज्ञात करना है। तो इसलिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 31 मार्च 2018 तक का जो लाभ होगा वह होगा 50,000 बटे 12 गुणित 3 बराबर 3 महीने का पूरे फर्म का जो औसत लाभ होगा वह होगा 12,500 रुपया। यह सभी साझेदारों के 3 महीने का लाभ है 12,500 रुपया। और हम लोग को चाहिए अ का लाभ, क्योंकि अ को भुगतान करना है 3 महीने के उसके लाभ का, फर्म के 3 महीने के लाभ में से अ के हिस्से के लाभ का भुगतान करना है। तो अ का हिस्से का जो लाभ होगा वह हो जाएगा, जो फर्म का जो लाभ निकल के आया है वह 12,500 आया है, और अ का जो हिस्सा है यहाँ पे हम लोग देख लें 3/6 है। तो इस आधार पर अ का जो लाभ होगा वह 12,500 गुणित 3/6 बराबर 6,250 रुपया अ के हिस्से का लाभ होगा, जिसका जो पेमेंट है वह फर्म के द्वारा किया जाएगा। तो आज हम लोग अभी प्रश्न को यहीं पर विराम देते हैं और कल तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।